मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और हम चर्चा कर रहे हैं परिवार से संबंधित कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज पर चर्चा करते हुए आज हम बात करेंगे बंधुत्व के आधार पर पहले हम बात करते हैं सत्ता के आधार पर परिवार के वर्गीकरण पर। सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है और सत्ता के आधार पर परिवार को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने और भी जो विभिन्न प्रकार हैं परिवार के वर्गीकरण के लिए, सदस्यों की संख्या के आधार पर के और दंपतियों की संख्या के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, है ना, इन सब पर चर्चा कर ली है। और उसी सीरीज का ये तीसरा भाग है जिसमें हम बात कर रहे हैं सत्ता के आधार पर परिवार के वर्गीकरण पर। तो सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण दो तरह से होता है। पहला तो ऐसे परिवार जिन्हें हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार में पिता के हाथ में सत्ता होती है। ये ऐसा आपको नाम से पता चल रहा है, पितृसत्तात्मक परिवार। जब सत्ता परिवार के सबसे बड़े पुरुष में निहित होती है तथा सभी निर्णय पुरुष लेता है, सबको उसके निर्णय का पालन करना होता है, उस निर्णय को मानना होता है, ऐसे परिवार को सत्ता के दृष्टिकोण से देखने पर हम यह पाते हैं या यह कहा जाता है कि यह परिवार पितृसत्तात्मक परिवार है या ऐसे परिवार पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। देखिए, सीधी सी बात पता चल गई। सत्ता परिवार के सबसे बड़े पुरुष के मतलब जो सबसे सीनियर पुरुष होता है उसके हाथ में होती है और वो जो डिसीजन लेता है उसे सब लोगों को मानना होता है। तो ऐसे जो परिवार होते हैं इन्हें हम कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। एक दूसरा प्रकार है परिवार का मातृसत्तात्मक परिवार। तो मातृसत्तात्मक परिवार में इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि जब परिवार की सबसे बड़ी स्त्री को सत्ता दी जाती है, मतलब परिवार की सबसे बड़ी जो स्त्री होगी उसके हाथ में संपूर्ण सत्ता की बागडोर होती है परिवार की, और वह जो भी निर्णय लेती है परिवार के सभी सदस्यों को मानने पड़ते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, क्योंकि जो सत्ता है वह स्त्री के हाथ में है। इसलिए इस प्रकार के जो परिवार होते हैं, ऐसी व्यवस्था जिन परिवारों में होती है उन परिवारों को हम मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और मातृसत्तात्मक परिवार का उदाहरण आप जब देखेंगे तो भारत में ही गारो और खासी जनजातियों में ऐसे परिवार मिलते हैं जिनमें मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं और सत्ता स्त्रियों के हाथ में होती है। हालांकि ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा स्वरूप है जो हमारे यहाँ पर जनजाति मतलब जनजातियों में आदिम काल से पाया जाता है। और हमने ये भी बताया था कि ये जो गारो और खासी जनजातियां हैं, जब हमने स्थानों के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया था, तब हमने क्या देखा था? इस जनजाति में, गारो और खासी जनजातियों में मातृ स्थानीय परिवार पाए जाते हैं, मतलब पुरुष को वधु के यहाँ पर जाकर विवाह के बाद रहना पड़ता है, जीवन यापन करना पड़ता है। और अब हमने देखा मातृ सत्तात्मक परिवार भी होते हैं इनके, मतलब सत्ता भी स्त्री के हाथ में होती है और उसके द्वारा, जो सबसे बड़ी स्त्री है परिवार की, उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वह निर्णय परिवार के सभी सदस्यों को मान्य होते हैं। यह था सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। अब हम कुछ खास बातें इसमें देखना चाहते हैं कि जैसे हमने सत्ता के आधार पर
परिवार का वर्गीकरण पढ़ा हुआ है, तो हम क्या देखते हैं? आपको अपने आसपास जब आप नजर दौड़ाते हैं, आप अपने आसपास देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको किस प्रकार के परिवार दिखाई देते हैं? हमें ये लगता है कि हम राजस्थान में रहते हुए हमें अपने चारों तरफ पितृसत्तात्मक परिवार दिखाई देते हैं। औ हाँ, देखिए, एक बात ऐसी है कि अगर घर में मम्मी की ज्यादा चलती है, तो हो सकता है कि आपका परिवार जो है वो मातृसत्तात्मक परिवार हो। लेकिन जो मौलिक रूप है, हम ये कहते हैं, अगर समाजशास्त्री दृष्टिकोण से, तो हमें ये दिखाई देता है कि पितृसत्तात्मक परिवार हमारे यहाँ पर होते हैं। और जो पारिवारिक व्यवस्था की गई है, जैसे संपत्ति के बंटवारे की व्यवस्था और विभिन्न अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है, तो जिन नियमों को बनाया गया है और जिस आधार पर बनाया गया है, तो वो पितृसत्तात्मक परिवार का ही आधार है, और उसके आधार पर ही संविधान में विभिन्न अनुबंध किए गए हैं, विभिन्न अनुच्छेद हैं कि किस प्रकार से परिवार के लोगों में संपत्ति का बंटवारा होगा। तो जो भारतीय समाज में जो हिंदू परिवार है, खास तौर से हिंदू परिवार या मुस्लिम परिवार हैं, इन सबको पितृसत्तात्मक परिवार के रूप में माना गया है। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बंधुत्व के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, मतलब रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार के बारे में। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। घर से बाहर निकलिए तो मास्क पहनिए,